हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति। आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति। चुंबकीय क्षेत्र में गति, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अपन को पता है कि आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में गति करता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। कि जब कोई आवेश है अपने पास, उसको अपन चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों की उपस्थिति में गति कराएं तो उस पर दो बल कार्यरत होते हैं। पहला बल फर्स्ट फोर्स, पहला बल होगा विद्युत बल। विद्युत बल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला अपन पढ़ के हैं F इक्वल्स टू क्या होता है QE। इसको क्या लिख देंगे अपन FE। मतलब ये जो बल लगेगा वो किसके कारण लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा। दूसरा बल सेकेंड फोर्स, सेकेंड फोर्स जो होगा वो चुंबकीय बल होता है। चुंबकीय बल FB से लिखते हैं। FM भी लिख सकते हो, FB भी लिख सकते हो। ठीक है, FB ये क्या होगा QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म लिखो तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दोनों की वेक्टर फॉर्म लिख दो। यहाँ क्या आ जाएगा E वेक्टर। ठीक है, अतः गतिशील आवेश पर कुल बल, आवेश पर कुल बल, ठीक है। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा FE प्लस FB। वेक्टर फॉर्म लिखो तो वेक्टर फॉर्म लिख देना। तो F वेक्टर इक्वल्स टू QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो F अगर दोनों में से Q कॉमन लो तो Q कॉमन ले सकते हैं अपन। E वेक्टर प्लस ब्रैकेट में V वेक्टर और B वेक्टर। ठीक है, तो ये था विद्युत बल। ये हो गया अपने पास चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में Q आवेश है, V उसका वेग है। किसका, जो आवेश है उसका वेग है। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है अपने पास। ठीक है, अब अपन को केवल किस में पढ़ना है, केवल अपन बात करेंगे किसकी, चुंबकीय क्षेत्र में। यदि अपन लिखें, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो बल है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे लॉरेंज, उन्होंने बताया था। तो उनके नाम पे ही इसको लॉरेंज बल भी बोलते हैं। ठीक है, लॉरेंज बल कि ये जो आवेश गतिशील है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में, उस पर जो कुल बल होगा वो क्या होगा F वेक्टर QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये लॉरेंज बल कहलाता है क्योंकि इसको सबसे पहले किसने बताया था, लॉरेंज, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। और यही लॉरेंज बल अपन बात करें केवल चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि अपन विद्युत क्षेत्र को अनुपस्थित बताएंगे। यदि अपन लिखें, यदि विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो तो E वेक्टर इसका मान कितना हो गया 0। इट मीन्स F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, F इक्वल्स टू क्या हो गया QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। या इसको लिखें, मैग्नीट्यूड लिखें, ये वेक्टर फॉर्म थी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा QV और साइन थीटा। ये आ जाएगा कोई आवेश गतिशील हो किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर जो चुंबकीय बल कार्य करेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा QVB साइन थीटा। जहाँ साइन थीटा, थीटा किसके बीच है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण है वो थीटा होता है। इट मीन्स अगर अपन बात करें कि आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, अब इसकी अलग अलग कंडीशंस की बात करते हैं अपन।
तो देखते हैं पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन है अपने पास पहले तो अपन लिख लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, पहली कंडीशन है यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखा हो तो स्थिर होने का मतलब उसका वेग क्या है, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः v इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। वेग का मान कितना हो गया, 0। अब वेग 0 हो गया, इट मीन्स f इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है अपने पास, q v b साइन थीटा। यहाँ v का मान 0, इट मीन्स ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो सिंपल सा बोलूँ तो यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखा हो, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता हो, समांतर गति करता हो। समांतर का मतलब जैसे चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, अपने पास b की डायरेक्शन क्या है, यही। यदि v भी इसी डायरेक्शन में हो, ये तो हो गया समांतर। प्रति समांतर का मतलब अपोजिट हो। तो यहाँ अपन लिखेंगे अतः थीटा बराबर या तो कितना होगा, 0 डिग्री, प्रति समांतर बोलें तो कितना हो गया, 180 डिग्री। समांतर का मतलब ये दोनों, प्रति समांतर का मतलब b इस साइड है, v इस साइड, अपोजिट डायरेक्शन में। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, या थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 हो गया। तो इसमें देखते हैं अपन, तब f इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, q वी बी साइन 0। ठीक है, तो f इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 180 का मान भी कितना होता है, 0। तो f बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है, इट मीन्स यदि कोई अपने पास आवेश है, वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। इट मीन्स वो यदि समांतर जा रहा है तो समांतर चलता रहेगा, और प्रति समांतर जा रहा है तो प्रति समांतर चलता रहेगा। जैसे अपन चित्र बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। ये मान लो अपने पास एक तल हो गया, दूसरा तल इस साइड मानते हैं। यदि b की डायरेक्शन कहाँ है, इस साइड है, v भी कहाँ है, इसी डायरेक्शन, मतलब आवेश है वो b की डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, इसको ये मान लो x है, ये y है, ये z एक्सिस इस साइड लंबवत बार की हो रही है, z एक्सिस। यदि मान लो जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा भी y एक्सिस की अनुदिश है, जो वेग है उसकी दिशा भी y एक्सिस के अनुदिश है, तो जो आवेश है उस पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि f का मान अपन निकाल चुके हैं, कितना है, 0 प्राप्त हुआ है। अब 0 प्राप्त हुआ है, इट मीन्स जो आवेश जिस दिशा में जा रहा है, y एक्सिस दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में क्या होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इट मीन्स जो कण का पथ है वो जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में चलता रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि बल आरोपित नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखते हैं अपन थर्ड कंडीशन के बारे में।
थर्ड कंडीशन, थर्ड है यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता हो। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। पहली जो दो कंडीशन थी वो इजी थी, बट थर्ड वाली को आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ क्या है कि बी वेक्टर वो परपेंडिकुलर है वी वेक्टर के, मतलब वेग और जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत है। मतलब थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो तब चुंबकीय बल F इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या अपने पास, Q VB साइन थीटा। अब ये दोनों लंबवत है, इट मीन्स थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। तो F इक्वल्स टू Q VB और कितना आ गया, साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो F इक्वल्स टू Q VB ये मान आ जाएगा। और ये जो चुंबकीय बल है वो मैक्सिमम होता है, हमेशा मैक्स होगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि बल तो लगेगा, बल का मान तो कितना आ गया, Q VB, बट ये बल लगेगा कितना या कहाँ पे, सॉरी लगेगा अनुदिश दिशा क्या होगी। तो दिशा अपन ने पढ़ा है कि F का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था कि F इक्वल्स टू क्या था, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहाँ ये V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मतलब यहाँ क्या है, सदिश गुण है। और सदिश गुणन में अपन ने पढ़ा था कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से अपन जो F वेक्टर है उसकी दिशा निकालेंगे। इट मीन्स ये जो F है वो V और B जो दोनों की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत है, उन दोनों के भी क्या होगा, ये लंबवत होगा। यदि अपन मानेंगे जैसे मान लो इस साइड के हैं B वेक्टर है, इस साइड के हैं V वेक्टर, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे V से B की ओर चलते हैं तो अंदर की ओर लगेगा, ठीक है। अगर इसको अपन वैसे बनाएं, चित्र से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि अपने पास ठीक है, ये अपने पास एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो अपन के पास जो डी वेक्टर था वो तो कहाँ था, इस डायरेक्शन में, कि बी है वो वाई एक्सिस डायरेक्शन में। वी कहाँ है, इसके लंबवत, तो या तो एक्स एक्सिस पे कर दो या वाई एक्सिस पे। एक बार मैं इसको कर देता हूँ, कहाँ पे है ये, वाई एक्सिस पे। इस साइड क्या आ गया, वी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत हो गए। ठीक है, तो जो कण होगा वो क्या करेगा, फिर इसमें वृत्ताकार गति करने लग जाएगा। ठीक है, कि बल तो लगेगा कितना, क्यू वी बी, और इस बल के प्रभाव में जो कण है वो क्या करेगा, वृत्ताकार गति करता है। अब वृत्ताकार गति कैसे करता है उसको समझने के लिए एक बार अपन मान लेते हैं कि अपने पास यहाँ एक तल के अंदर क्रॉस क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, क्रॉस क्या है, बी वेक्टर है। इस पे इस साइड क्या जा रहा है, एक बार इस साइड क्या जा रहा है, ये क्या हो गया, वी वेक्टर मान लिया अपन ने। तो अपन अगर दिशा निकालें तो अपन क्या करेंगे, उंगलियों को वी से बी की ओर घुमाएंगे। अब वी तो ऐसे है, बी कहाँ है, ऐसे। वी तो कैसे है, इस साइड है, बी कहाँ है, अंदर की साइड। तो वी तो ऐसे, बी कैसे है, ऐसे। तो अगर वी ऐसे था, उंगलियों को घुमाएं, इट मीन्स बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। तो एक बार मान लो कि वो आवेश कहाँ पर है, यहाँ पर, तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। इस बल के कारण वी इस साइड जा रहा था, ये धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बार मानते हैं कि वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो v कहाँ है, कण यहाँ पे आ गया, तो v की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड। तो v ऊपर की साइड आ गया, वो कहाँ है, जो चुंबकीय क्षेत्र वो कहाँ है, नीचे की ओर। तो ये ऊपर की ओर, वो नीचे की ओर, तो ऐसे। इट मीन्स यहाँ भी फिर बल कहाँ लगेगा, अंदर की ओर बल लगेगा।
जिसके कारण ये इस साइड आ जाएगा। इस प्रकार ये क्या करेगा, एक वृत्ताकार पथ पे क्या करता है, गति करता है, जिसको अपन सही से बना देंगे। ये क्या करेगा, वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, ये इसका सेंटर हो गया। अगर इस साइड था तो v की डायरेक्शन इस साइड, b तो क्रॉस है ही, b के लिए क्रॉस लिख देते हैं अपन, b कहाँ पर है, क्रॉस है। ठीक है, तो b अंदर की साइड है तो बल कहाँ लगेगा, यहाँ पे आएगा तो ऊपर की ओर, जिसके कारण वृत्ताकार पथ पे गति करेगा। यहाँ आया v की डायरेक्शन इस साइड, b कहाँ है, अंदर की ओर, तो ऊपर से इट मीन्स ये कहाँ लगेगा, इसके सेंटर की ओर लगना स्टार्ट हो जाएगा f। जैसे ही यहाँ आएगा इस साइड जाएगा। ठीक है, v वेक्टर इस साइड, फोर्स कहाँ आ जाएगा अपने आप, नीचे की साइड, यहाँ आएगा इस साइड लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की ओर। इट मीन्स ये जो चुंबकीय बल है वो क्या करेगा कि जब आवेश क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, उस स्थिति में क्या होगा, चुंबकीय बल का मान कितना होगा, QVB, जिसके कारण ये क्या करेगा, जो कण है वो एक वृत्ताकार पथ पे क्या करेगा, गति करेगा। और ये जो चुंबकीय बल आरोपित हो रहा है उसकी दिशा हमेशा उस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर क्या होगी, अग्रसर होगी। ठीक है, केंद्र की ओर क्या होगी, अग्रसर होगी। इट मीन्स ये जो बल है वो इसको क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। और वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अपन को पता है एक आवश्यक बल चाहिए, जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल। इट मीन जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो किसके द्वारा प्राप्त होगा, अपन को QVB साइन थीटा के द्वारा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, इस स्थिति में चुंबकीय बल QVB आवश्यक अभिकेंद्रीय, वृत्ताकार पथ पे गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो प्रदान करता है। तो अपन देखते हैं इसमें आगे। थर्ड कंडीशन में आगे देखते हैं। अतः चुंबकीय बल F इक्वल्स टू QVB वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ठीक है, तो FC सेंट्रीपेटल फोर्स वो किसके बराबर हो जाएगा, FB के। अब अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू QVB। चुंबकीय बल के क्या हो गया, ये बराबर हो गया, एक v से एक v कैंसिल आउट। यहाँ से यदि r निकालना है अपन, r को इस साइड भेज दो तो mv/QB। ठीक है, इट मीन्स जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है वो r पे डिपेंड करती है, त्रिज्या r है वो वेग पे निर्भर करती है। इट मीन्स अगर वेग बढ़ता है तो त्रिज्या बढ़ेगी, आवर्तकाल नहीं बढ़ेगा। नॉर्मली अपन बोलते हैं कि जैसे मान लो अपने पास ये होता है, ठीक है, इसमें त्रिज्या क्या रहती है, निश्चित रहती है। तो अपन वेग बढ़ाते हैं तो चक्कर जल्दी कंप्लीट हो जाता है। यही तो बोलते हैं अपन कि यदि वेग बढ़ता है तो चक्कर क्या हो जाता है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है। परंतु यहाँ ऐसा नहीं होगा। आप वेग कितना है बढ़ा लो, जैसे मान लो एक बार आवर्तकाल में बोल दूँ कितना है, 10 मिनट है। इस स्थिति में जो अपने पास थर्ड कंडीशन पर, इसमें यदि आवेश का जो वृत्ताकार पथ है उसका आवर्तकाल कितना है, 10 मिनट। आप वेग कितना ही बढ़ा लो वो हमेशा कितना रहेगा, 10 मिनट रहेगा। क्यों रहेगा वो भी अपन प्रूफ कर देंगे। बट यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही r वेग बढ़ेगा वैसे त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है जैसे वेग बढ़ाओगे वैसे पथ का आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल जो है वो वेग पे निर्भर नहीं करता। तो ये तो हो गई त्रिज्या की बात। अब इसी में कुछ चीज़ें आगे और देखते हैं अपन। P इक्वल्स टू क्या होता है, m × v, मास गुणा
सॉरी हाँ, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग, वो क्या होता है हमेशा संवेग। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया P और अपॉन क्यू बी। ठीक है, संवेग और गतिज ऊर्जा में एक संबंध होता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है √2m के ई। ठीक है, √2m के, एक बार के लिख देता हूँ, ई सापेक्ष में के ई क्या है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तब अपने पास R इक्वल्स टू क्या हो गया √2m के ई अपॉन क्यू बी। तो त्रिज्या है वो गतिज ऊर्जा के √ वर्गमूल के क्या हैं समानुपाती हैं। तो अपन लिख देंगे यहाँ अतः त्रिज्या R वो समानुपाती है V के और समानुपाती है √ के ई के। ठीक है, तो यदि गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो जो अपने पास वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। ऐसे यदि वेग भी बढ़ता है तो अपने पास जो वृत्ताकार पथ है यदि वेग बढ़ता है तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, अब निकालते हैं इसका अपन आवर्तकाल। आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल का समय है, समय क्या होता है दूरी बटे वेग। तो आवर्तकाल कैपिटल T। अब वृत्ताकार पथ है, इट मीन्स दूरी तो कितनी होगी 2πr अपॉन वेग मान लिया अपन ने कितना है v है। r का मान अपन निकाल चुके हैं, वो वैल्यू रख देते हैं। तो t इक्वल्स टू 2πr सॉरी 2π अपॉन v, r का मान कितना है mv अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो v से v कैंसिल आउट, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया 2π m अपॉन क्यू बी। अब आवेश के लिए m और q दोनों निश्चित हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र भी निश्चित हो तो t क्या रहेगा नियत, जहाँ t क्या है निश्चित, ये वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि यदि अपन वेग बढ़ाते हैं तो वेग बढ़ेगा तो आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वेग आया ही नहीं इस फॉर्मूले में। तो अपन क्या बोलेंगे फिर, वेग बढ़ेगा तो वो इफेक्ट किस पे डालेगा, तो इफेक्ट किस पे डालेगा r पर। वेग बढ़ेगा उसी अनुपात में r बढ़ जाएगा, जिससे टाइम t आवर्तकाल जो है वो क्या रहेगा अनिश्चित रहता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि वेग बढ़ेगा तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती है, आवर्तकाल सेम ही रहेगा। ऐसे ही आवर्ती निकाल लेते हैं अपन, आवर्ती तो f इक्वल्स टू 1 बटे आवर्तकाल, तो f या न्यू भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2πm हो जाएगा। ठीक है, आवर्ती भी वेग पे निर्भर नहीं करते। ये थी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में ध्यान में रखना है कि f का मान कितना आएगा क्यू वी बी, जिसकी दिशा, जिसके कारण वो क्या करेगा एक वृत्ताकार पथ पे गति करेगा, और जो f इक्वल्स टू क्यू बी बी है उसकी जो दिशा है उस वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर होती है हमेशा। ठीक है, और यही जो बल है क्यू बी बी वो क्या करता है उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इसके लिए अपन ने एफ सी बराबर कर दिया एफ बी के, और कुछ फॉर्मूलाज अपन ने डेराइव किए हैं, वो आपको ध्यान में रखने। ये आगे अपने एक टॉपिक आएगा साइक्लोट्रॉन, इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, उसमें पूरा का पूरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो यहीं अगर समझ में आ गया तो आगे साइक्लोट्रॉन पढ़ने में अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं अपनी एक फोर्थ कंडीशन और है, उसकी बात करते हैं। तो फोर्थ कंडीशन है अपने पास आवेशित कण की गति जब थीटा क्या हो 0 से तो बड़ा हो, मतलब समांतर नहीं हो और लंबवत भी नहीं हो, दोनों के क्या हो बीच में। तो इसको अपन चित्र से समझते हैं पहले। ठीक है, इस साइड y एक्सिस था अपने पास, यहाँ पे पॉइंट, ये क्या हो गया अपने पास x एक्सिस, और इस साइड ये
जेड एक्सिस। यहाँ क्या हो गया, बी वेक्टर। बी वेक्टर है, उसकी दिशा तो किस में है, वाई एक्सिस डायरेक्शन में है। अब अपन बात करेंगे कि वी क्या हो, वी कुछ एंगल पर हो, यहाँ पे ये मान लो थीटा है और यहाँ पे क्या है, वी वेक्टर हो गया। ठीक है, तब क्या होगा, यही तो लिखा है कि थीटा का मान जहाँ थीटा क्या है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन क्या है, 90 है, उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में अपने पास जो वेग है उसके अपन दो घटक करेंगे। सिंपल सा बोलूँ तो वेग जो है उसके एक तो वाई एक्सिस दिशा में, एक जेड एक्सिस दिशा में दो घटक निकालेंगे। तो इस साइड तो इसको मान लेते हैं अपन v1, वो तो क्या हो गया, v cos थीटा। जिस साइड थीटा होता है उस साइड घटक हमेशा क्या होता है, v cos थीटा। एक ये दूसरी साइड, इस साइड मान लेते हैं v2, वो क्या हो गया, v sin थीटा। तो अपने पास जो वेग था उसके घटक के लिए एक आया v cos थीटा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस और b वेक्टर, एंड अनदर वन v2 इक्वल्स टू v sin थीटा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। तो ये जो पहला v1 है वो तो क्या है, b की दिशा में ही है। तो v1 की दिशा क्या है, v1 b वेक्टर की दिशा में। तो इसके कारण तो ये क्या करेगा, सरल रेखा में गति, जो अपन ने सेकंड कंडीशन पढ़ी, सरल रेखीय गति होगी। ठीक है, v2 है, v2 है वो परपेंडिकुलर है किसके, b वेक्टर के, जिसके कारण क्या होगी, वृत्ताकार गति होगी। तो यहाँ जो आवेश था उसको v cos थीटा है वो तो सरल रेखा में गति कराएगा, और जो v sin थीटा है वो क्या करेगा, वृत्ताकार। इट मीन्स जो अपने पास आवेश है, जैसे ये नोक आवेश है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पे के साथ थीटा कोण पर हो, तो ये क्या करेगी, फिर वृत्ताकार गति करते हुए आगे बढ़ती रहेगी, ऐसे जैसे स्प्रिंग होती है ना, उसी हिसाब में। तो ये जो अपने पास कण होगा इसका पथ कैसा हो जाएगा, ऐसे कुंडली नुमा आगे बढ़ता रहेगा, हेलिकल पाथ। ठीक है, वृत्तीय गति भी करेगा और साथ साथ में सरल रेखीय गति भी करेगा ये। ठीक है, इस साइड क्या हो गया अपने पास, बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लेना कि यदि अपने पास क्या हो, आवेश हो वो थीटा कोण पे गति करेगा, तो वेग के अपन दो घटक करेंगे। पहला घटक जो है v1 इक्वल्स टू v cos थीटा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आएगा, वो इसको क्या करेगा, सरल रेखीय गति करवाता है। ठीक है, दूसरा घटक v2 sin थीटा, वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, वृत्ताकार पथ पे क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, अब ये जो पथ है उसको अपन क्या लिखेंगे, ये कैसे है, हेलिकल पाथ या हेलिक्स, कुंडली नुमा पाथ। ये तो हो गया इसका पाथ। ठीक है, फोर्स क्या आएगा, F इक्वल्स टू मान क्या आएगा, Q VB sin थीटा, ही उसका मान आ जाएगा। यहाँ थीटा की वैल्यू अपन को पता नहीं है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, कुंडली नुमा पथ पे गति कर रहा है, मतलब वृत्तीय गति और सरल रेखीय गति दोनों कर रहा है। तो अपन एक बार बात करें इसकी त्रिज्या की, तो त्रिज्या या यहाँ जो अपने पास QVB sin थीटा होगा, ये क्या करेगा, इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड कराएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, FC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FB, तो mv स्क्वायर। ठीक है, mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू QVB sin थीटा। अब v स्क्वायर है, v स्क्वायर आएगा कौन सा, सेकेंड वाला, क्योंकि वृत्ताकार पथ पे जो वेग है वो तो सेकेंड वाले के कारण है ना। तो यहाँ या सीधा सा लिख दो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, एक वी से एक वी और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा, तो एम वी साइन थीटा अपॉन आर इक्वल्स टू किसके हो गया, क्यू बी के। आर निकालो तो एम वी साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू बी। तो फॉर्मूला पहले वाला ही है, जो 90 वाला था उसमें भी यही था, बट वहाँ केवल v था, वो परपेंडिकुलर था। यहाँ क्या है, v का जो v साइन थीटा वाला घटक है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा,
वी साइन थीटा। आवर्तकाल निकालें, आवर्तकाल t इक्वल्स टू 2 पाई r, ठीक है, अपॉन में v कौन सा आएगा, आवर्तकाल वृत्तीय गति का निकलता है तो v साइन थीटा आएगा, वो फैक्टर जिसके कारण क्या हो रही है, वृत्ताकार गति हो रही है, तो v साइन थीटा। यदि r का मान रखो 2 पाई अपॉन v साइन थीटा, तो इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, r का मान रखते हैं mv साइन थीटा अपॉन क्यू बी, v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल आउट, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो आवर्ती f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई m, और कोणीय आवर्ती निकालो 2 पाई f होती है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ 2 पाई से गुणा करेंगे, 2 पाई f का मतलब 2 पाई से गुणा किया तो क्यू बी अपॉन में क्या आ गया, m आ जाएगा। ये सारा कुछ आ जाएगा जो मान आएगा। अब इसी में एक छोटी सी चीज़ और रह गई जिसको बोलते हैं पिच, चूड़ी अंतराल, ठीक है। अब चूड़ी अंतराल क्या होता है, अपन कह रहे हैं ये वृत्ताकार पथ पे भी क्या करता है, गति करता है, और साथ में रेखीय गति भी करता है, मतलब कुंडलीनुमा पथ पे क्या होगी, गति होगी। तो कुंडलीनुमा पथ पर गति के दौरान एक घूर्णन पूरा करने में ये जो सरल रेखीय दूरी तय करेगा वो क्या कहलाती है, चूड़ी अंतराल। या सिंपल सा लिखो तो चूड़ी अंतराल का मतलब है एक घूर्णन इंग्लिश में बोलते हैं इसको पिच, एक घूर्णन में तय की गई रेखीय दूरी। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या करता है, ऐसे चलता है, तो एक घूर्णन यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ, तो ये वाली जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, इसके पिच कहलाती है, ठीक है। ये वाली जो सरल रेखीय दूरी है वो क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। अब दूरी, इसका भी फॉर्मूला निकालें। पिच को हमेशा किससे लिखते हैं, y से लिखते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वेग गुणा समय। तो वेग अपने पास सरल रेखीय गति किसके कारण होती है, v1 या v cos थीटा के कारण, v1 इंटू कैपिटल t। तो y इक्वल्स टू v1 v cos थीटा इंटू कैपिटल t। कैपिटल T का मान रख दो, y इक्वल्स टू v cos थीटा, कैपिटल T कितना था, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है। अगर इसको और आगे सॉल्व करना चाहो तो अपने पास r का फॉर्मूला था mv साइन थीटा अपॉन क्यू बी, यहाँ से अगर क्यू बी निकालें तो mv साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, r। ये मान कहाँ रख दो, इस वाली जगह। तो y इक्वल्स टू v cos थीटा 2 पाई m अपॉन में mv साइन थीटा, r कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो m से m कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में लिख दो, तो ऊपर तो क्या बच गया 2 पाई r, ठीक है। नीचे क्या बचा, cos थीटा नीचे चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा जो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई r अपॉन tan थीटा। ये किसका फॉर्मूला आ गया, पिच का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आवेश की गति, अपन ने 4 कंडीशन पढ़नी है, चारों में आपको देखना है, ठीक है। अब इसी में एक छोटी सी चीज़ जो है, एक परिभाषा है जिसको बोलते हैं अपन उत्तर ध्रुवीय ज्योति, उत्तर ध्रुवीय ज्योति, पोलर ओरा बोलते हैं इंग्लिश में। अब उत्तर ध्रुवीय ज्योति क्या होती है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उनमें कई बार क्या होता है कि आसमान में बहुत जो हरे रंग, आसमान में गुलाबी और हरे रंग के बहुत मनमोहक का मतलब जो अपन को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे दृश्य दिखते हैं कि जो अपन को बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल सा बोलूँ तो वो दृश्य या जो कलर्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे कलर्स नाच रहे हैं, डांसिंग कलर्स दिखाई देते हैं। जो मोस्ट ऑफ जो कलर होता है वो बैंगनी या हरा होता है, ठीक है। तो वो होता किसके कारण है, आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण। पोल्स होते हैं उनमें चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ दिखाई देते हैं। तो कई बार ये डेफिनेशन नाम आता है कि उत्तर ध्रुवीय ज्योति क्या है। उत्तर ध्रुवीय ज्योति का मतलब है कि जो अपने पास ध्रुवीय इलाके हैं उनमें कई बार आकाश में
जो हरा और गुलाबी, सॉरी बैंगनी नहीं, पहले बैंगनी गलती से बोल दिया था, जो हरा और गुलाबी रंग है उसके वो डांसिंग करता हुआ दिखाई देता है, मतलब नाचता हुआ, ऐसा लग रहा है कि हरा और गुलाबी जो रंग है वो नाच रहा है, ठीक है। और वो जो दृश्य है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा मनमोहक होता है। और ये जो होता है वो किसके कारण होता है, आवेश की चुंबकीय क्षेत्र में गति के कारण होता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक अभी अपन ने पढ़ा है इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप लोग सॉल्व करके देखना। अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना साइक्लोट्रॉन, इंपॉर्टेंट है। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे।